दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। वो तमाम वो खबरें हैं जिनका सीधा आपसे सरोकार है, जो आपके लिए फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। श्रीनगर के स्किम्स में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है, यानी इख्तियारात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही अपील की थी कि स्किम्स को चुनी हुई हुकूमत को सौंप देना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुछ ई डिपार्टमेंट का भी इफ्तिताह किया और कहा कि इससे मरीजों और डॉक्टरों के लिए हेल्थ केयर आसान हो जाएगा, साथ ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी मजीद फरोग मिलेगा। अगर आज आप मुझसे कहें कि स्किम्स जैसा अस्पताल जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से बनेगा, शायद हम बना नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे कहें कि SKICC जैसा कॉम्प्लेक्स होटल के साथ हम बनाएं, शायद बना नहीं पाएंगे। उन हालात में और उस वक्त ये बना और आज भी इस चीज़ का हम फायदा लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम हम भी छोटा सा एक इसमें एक कंट्रीब्यूशन करें, ताकि जब 43rd के बजाय 83rd एनुअल डे जो है स्किम्स का, उस वक्त शायद हम में से कम ही लोग उस वक्त होंगे। आई एम 55, 40 years from now I'll be 95। मैं तो मान के चलता ना, मैं तो कम से कम डैश पे खड़े होके उस वक्त तकरीर नहीं कर रहा हूँगा। तो चलिए, जो कर रहे होंगे कम से कम वो इस बात को याद करेंगे ना। 40 साल पहले स्किम्स के लिए एक यादगार चीज़ जो है वो बनाई गई। तो वो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस साल मैं यहाँ आऊँ। MBBS सीट तनाज़ा मामले में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। डिप्टी CM ने बोला हमला बोलते हुए पूछा है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है। जाहिर है LG हैं, तो बीजेपी उमर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे क्यों कर रही है। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उमर हुकूमत का यूनिवर्सिटी में कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो 11 साल बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रही, खुद भी अलायंस में रही PDP के साथ, PDP और बीजेपी रहे। उसके बाद LG गवर्नमेंट रही, वो भी बीजेपी के लीडरों ने खुद कहा कि हमारे अपना LG हैं। मैंने नहीं कह रहा, आपने खुद सुना, उनकी अपनी बाइटों में सुना है। तो मुझे बताएं 11 साल में उनको याद क्यों नहीं आई इस एक्ट की। आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार है, उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने, जबकि हमने नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है? LG साहब हैं। यूनिवर्सिटियाँ किसके अंडर हैं? LG साहब के अंडर हैं। तो बीजेपी फिर एजुटेशन किसके खिलाफ कर रही है? LG साहब के खिलाफ कर रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार का तो यूनिवर्सिटियों में रोल ही नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ी खोज कर लें कि यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है। यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं, किसको पूछ के लगाए जा रहे हैं, ये सारे सवाल आज जितनी यूनिवर्सिटी। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे सुकास्ट का जो वाइस चांसलर हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, या जम्मू सूबे के अंदर यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्या एक भी यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू का कोई हमारा प्रोफेसर या जम्मू से बाहर कोई भी इस धरती का कोई आदमी काबिल नहीं है वाइस चांसलर बनने के लिए? ये सवाल बीजेपी सिर्फ इन सवालों को घुमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कटरा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस को लेकर चल रहे एडमिशन तनाजे पर कहा कि जब माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनने वाली थी तो मुफ्ती सैयद साहब वजीर आला थे। उन्होंने मुफ्ती सईद साहब वज़ीर आला थे, यानी कि विभा मुफ्ती के वालिद साहब। उन्होंने दोनों यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट की ज़मीन अलॉट कराई थी, ये सोचकर कि इस एरिया के जो हमारे लोग हैं, खासकर जो हमारे यूथ हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और बाहर से भी लोग आएंगे और मेरिट वालों को सीट मिलेगी। लेकिन अब हो रहे तनाज़े से पूरे मुल्क का माहौल ख़राब होगा और मेरिट की जगह मजहब के नाम पर सीटों के बंटवारे की मांग गलत है। ये जो माता वैष्णो देवी और बाबा गुलाम शाह पातशाह जब ये बनने वाले थे तो मुफ्ती साहब वजीर आला थे, उन्होंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़मीन गवर्नमेंट की उन्होंने अलॉट की थी, ये सोच के कि इस एरिया के जो हमारे लोग हैं, जो खासकर हमारे यूथ है, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और बाहर से भी लोग आएंगे और मेरिट जिसका होगा उसको सीट मिलेगी। और बहुत अच्छी माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चल रही है। बाबा गुलाम शाह बादशाह में थोड़ी दिक्कतें हैं, मगर मेरिट पे एडमिशन होता है। तो आज ये जो बवाल उठाया मैं समझती हूँ गलत है। जम्मू कश्मीर सबका है और जम्मू वाहिद ऐसी जगह है जहाँ शेर बकरी एक ही दरिया से पानी पी रहे थे। मुझे लगता है इस किस्म का मेरिट को अलग करके मजहब के नाम पे सीटों का बंटवारा करना मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो इससे
पूरे रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का माहौल खराब हो जाएगा। कांग्रेस नेता हाजी फारूक मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वापस लेने की हिम्मत और पॉलिटिकल विल पावर है। मीडिया से बात करते हुए हाजी फारूक मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पर तनकीद की और साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 साल की इक़्तिदार में लोगों की लगातार मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं, बल्कि लोग लगातार मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर हैं। जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वही पार्टी, उस पार्टी के बगैर कोई चारा नहीं, वही जम्मू कश्मीर का भला करेगी। उसी ने जम्मू कश्मीर के सब जो हमसे छीना गया, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो वापस देगी और इसके बगैर कोई नहीं देगा। ये हर एक आवाम जानती है। एक जो बंजर ज़मीन थी उसको मैंने ज़रखेज़ बनाया, जो मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी भी बावर है। हर एक सेक्टर में आप देख सकते हैं, वहाँ एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बिजली हो, सड़कें नहीं थी, सड़कों का बुरा हाल था, ब्रिज नहीं थे, इरिगेशन का सिस्टम ठीक नहीं था, गरज के जितने भी सिस्टम हैं वो ठीक नहीं था। मैंने इंशाल्लाह रहमान कोशिश करके वो काम किए जो आज आया है। पीडीपी ने बडगाम के चाडोरा में वर्कर्स कन्वेंशन किया, यानी अपने कारकुनों के लिए कन्वेंशन का इनेकाद किया। टाउन हॉल चाडोरा में हुए इस कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजोरा, पार्टी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम, पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम मोहम्मद यासीन बट और कई दूसरे लीडर मौजूद थे। कन्वेंशन में लीडर्स ने वर्कर्स को पार्टी को मजबूत करने में अपना किरदार निभाने की नसीहत दी। वहीं गुलाम नबी लोन हांजोरा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर निशाना साधा। हांजोरा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ धोखा किया है। हम सिर्फ ये उनको कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये हम नहीं कहते, ये लोग उनसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आपका जो मंशूर था 200 यूनिट बिजली देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, 10 का किलो राशन देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, तो आप हमें बताएं कि आप 1 साल से ज़्यादा वर्षा हो गया सरकार को, आप वो जो वादे आपने किए थे अपने मंशूर में उनको पूरा क्यों नहीं करते। ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं पीडीपी पर, ये पीडीपी बात नहीं करती है, ये लोग उनसे पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो इस वक्त ये कहते हैं कि हम 5 साल में पूरे करेंगे, तो ये मंशूर जब उन्होंने बनाया उस वक्त ये कहना था लोगों को कि ये 5 साल में हम पूरे करेंगे। उन्होंने कहा था 6 महीने में 1 लाख नौकरी देंगे, अब तो 1.5 साल होने को आया, तो कहाँ है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने श्रीनगर की जामा मस्जिद में अपने जुमे की खिताब में अफसरान से बहुत परेशान करने वाले सड़े हुए मीट के मामले के जांच के हालात के बारे में पूछा कि अभी क्या स्थिति है, अभी क्या हालात है, जिसमें फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वादी में खुलेआम बेचे जा रहे सड़े हुए या बिना लेबल वाले और शायद गैर कानूनी मीट जब्त किए थे। इस चौंकाने वाले खुलासे ने लोगों के भरोसे को हिलाकर रख दिया था। इतने बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी इतने लंबे वक्त तक बिना किसी रोक टोक के आखिर कैसे चलती रही। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तसर से मैं आह कत करें, चूँकि सोन यह तरीक़े कि कत वनान, शोर तरान, हंगाम तरान, पे कह काल गसान सोरे मुश्किल। तो याद कि कह रेत ब्रो 3-4 रेत गई वन तथ मामलस कि युस जन ये गलीज युस जन माज उस गलीज माज के हवाले युस बजाय के लुको शोर तुल अत पे सवाल गई खड़ा। यह मामला आव ब्रोट कुन, सासवाद टन आव जब्त कर माल, तम पत कोर हुकूमतन फैसले ये शोर वोथुक करो तहकीकात, यानी FDA वोन करो तहकीकात, वो ये कत पे आव, यह कमो कुन। तो मगर 4 रेत गई वुनुक ताम पता कि तथ तहकीकातस क्या गो। यह पता कि यम जन हुकूमतस कह कवायद जवाबित इख्तियार करन कि यह माज गोस योर यून कह, यह बगैर लेबल इस माज योर वन पता कि यवान छा न छा। सामा जिले में SOG, BSF और बॉर्डर पुलिस पोस्ट मावा की संयुक्त टीम ने एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये तलाशी मुहिम रगल, मावा और साड़ू इलाके में चलाया गया, जहां सिक्योरिटी एजेंसियों ने इलाके को घेर कर जितनी भी मुश्तबा हरकत थी और मुश्तबा लोगों की तलाश ली। अफसरान ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी का पता नहीं चला। मकामी जो वकील हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, लोग हैं, उनको अलर्ट रहने और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मदद करने की अपील भी की गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती मनाई। अनंतनाग वेस्ट असेंबली हल्के की पार्टी कारकुनों और नेताओं ने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया और जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी तरक्की में उनके किरदार को याद किया, उनके कंट्रीब्यूशंस को याद किया। अनंतनाग में एक मीटिंग भी हुई जिसमें मुकर्रिरीन ने जमहूरी अक़दार को मजबूत करने और लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने में शेख अब्दुल्ला के किरदार पर रोशनी डाली। ये इसलिए जमा हुए कि अपने महबूब लीडर बाबाई कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को यहाँ पे खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे इतने लोग में तादाद जमा हुए। इसलिए यहाँ पे जमा हुए ये इस चीज़ की अक्कासी करता है क्योंकि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को आज 120 साल हो गए हमसे जुदा होते हुए, लेकिन आज इस चीज़ की यहाँ पे अक्कासी करते हैं लोगों का इतनी तादाद में जमा यहाँ पे होना, क्योंकि अभी भी इन लोगों का हमें अभी भी उनका जो प्यार इज्जत वलवला अभी भी हमारे दिलों में मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उधमपुर यूनिट ने पार्टी के फाउंडर यानी पार्टी के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। नेता और पार्टी के कार्यकर्ता शेर कश्मीर के नाम से मशहूर इस महान बड़े लीडर की विरासत को याद करने के लिए उधमपुर के काबुलिया कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल बेदारी और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में उनके बड़े किरदार को, उनके बड़े कंट्रीब्यूशन को याद किया और इस इलाके के लिए उनके हमेशा रहने वाले विजन पर रोशनी डाली। बाबाए कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बर्थ एनिवर्सरी है 120th, और आज मैं समझता हूँ कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में ये जो दिन है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो कंट्रीब्यूशंस हैं या जो उनकी लीगेसी है जो जम्मू कश्मीर के लिए वो छोड़ के गए हैं उसको याद किया जाता है। तो आज हम सब लोग जो ज़िला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो यहाँ डाक बंगलो उधमपुर में इकट्ठा हुए और अपनी जो फूल हैं या उनको अर्पण करके बाबाए कौम की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको याद किया जा रहा है। अगर मैं शेर कश्मीर की बात करूं तो उनकी कंट्रीब्यूशंस किसी से छुपी नहीं हैं। आज सब लोग जानते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स शेर कश्मीर ने लाए यहाँ पर, जिसमें गरीब जो जम्मू कश्मीर की आवाम थी उसको यहाँ पर ज़मीनों के मालिकाना हक दिए। शोपियां जिले में मनोरंजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। शोपियां के MLA एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले ने DIET यानी डाइट शोपियां के पास अलियालपुरा में काफ़ी देरीना जो मांग थी चिल्ड्रन पार्क की उसकी संग बुनियाद रखी। प्रोजेक्ट के फेज़ 1 के तहत शुरू की गई इस पहल पर तकरीबन 50 लाख का खर्च आना है और उम्मीद है कि इससे इलाके के बच्चों और ख़ानदानों को मॉडर्न और साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़ के साथ महफूज और आसानी से मिलने वाली तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है शोपियान में, तो वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से नीचे तक हम जितना भी ये है कोई 100-200 करना इसमें पार्क जो लोगों के बच्चों के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए इसको हम कोशिश करेंगे ब्यूटीफुल करें इस चीज़ में। ये हो गया शुरू, इसमें फेज़ वाइज होता है। आज फेज़ वाइज पहले वो क्रिएट फेस उस साइड से बंद करेंगे, उसके बाद फिलिंग होगी। इसमें कोई कंक्रीट काम अभी नहीं होगा इस जो सर्दी का मौसम है, तो ये जो कंक्रीट का काम होगा ये इंशाल्लाह हम मार्च में इसका करेंगे। तो ये थी वो तमाम अहम खबरें। मुझे उम्मीद है कि ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं।